नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। मैं रोहित कोहली और मैं वर्ल्ड में हो रहे जियो पॉलिटिक्स और इकोनॉमी इवेंट्स को कवर करता हूं। तो आज का जो हॉट टॉपिक है वो है जापानीज़ प्राइम मिनिस्टर लंदन के दौरे के बारे में और चाइना इस विजिट से इतना गुस्सा क्यों हो गया। इसी को हम डिटेल में जानेंगे, बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एएनआई की खबर के मुताबिक जापानीज प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा लंदन आए हुए हैं। वहाँ ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर से उन्होंने मीटिंग की और उस मीटिंग में एनर्जी, एफडीआई और डिफेंस डील के बारे में कुछ चर्चा हुई है। और मीटिंग ख़त्म होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस जब होती है तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में फूमियो किशिदा ने वर्ल्ड को एक वार्निंग दे दी है कि अगर वर्ल्ड लीडिंग पावर कंट्रीज़ अगर अपनी यूनिटी नहीं दिखाएंगी, यूनिटी के साथ काम नहीं करेंगी, तो अब मान लीजिए जो रशिया ने यूक्रेन की इन्वेजन की है, ये हिस्ट्री फिर से रिपीट हो सकती है और चाइना ताइवान की इन्वेजन कर सकता है। और वो सिर्फ इतना ही नहीं रुकते, वो ये भी कहते हैं कि अब टाइम आ चुका है कि G7 कंट्रीज़, आप जानते हैं कि G7 कंट्रीज़ में जापान एक खुद एक परमानेंट मेंबर है। वो ये कहता है कि अब G7 कंट्रीज़ को एक क्लियर और एक सीरियस कमिटमेंट रखने की ज़रूरत है और दिखाने की ज़रूरत है एशियन अफेयर्स के मामलों में। और वो साथ में ये भी ऐड कर रहे हैं कि हमारे जितने भी अलाइड डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं, उन्होंने बोला है कि अलाइड डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं उनके साथ हमें रिलेशन और बढ़ाना है ताकि ईस्ट एशिया में इनसिक्योरिटी ना बढ़े। और ये बात कर रहे हैं मोस्ट प्रोबेबली इंडिया की, जाहिर सी बात है, क्योंकि ताइवान में अगर पीस और स्टेबिलिटी अगर बिगड़ गई तो सिर्फ जापान की सिक्योरिटी के लिए खतरा नहीं है, ये पूरी इंटरनेशनल सोसाइटी के लिए खतरा है। और इस पूरी सेम स्टोरी को ताइवान मीडिया ने बड़े अच्छे से कवर किया है। ताइपाई टाइम्स में पूरा इन्होंने इसको स्टोरी को कवर किया है। और वो जब ताइवान की फॉरेन मिनिस्ट्री से जब पूछा गया इस मामले में, तो उनकी जो स्पोक्स पर्सन है जॉन ऊ, उन्होंने किशिदा की स्टेटमेंट को वेलकम किया और उनके प्राइम मिनिस्टर को थैंक्स किया। और जब चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्ट्री से ये पूछा गया, जो उनके स्पोक्स पर्सन है जाओ लियान, उन्होंने बोला कि जापान अपनी मिलिट्री बूस्ट करना चाहता है और इमेजिनरी थ्रेट को बढ़ावा देता जा रहा है कि चाइना ताइवान पे इन्वेजन कर सकता है। इसी को ताक पे रख के वो अपनी मिलिट्री बूस्ट कर रहा है। अगर जापान रियलिटी में ईस्ट एशिया के अंदर पीस और स्टेबिलिटी चाहता है तो सबसे पहले तो जो भी इकोनॉमिक पावर कंट्रीज हैं, बिग इकोनॉमिक पावर कंट्रीज हैं, उनके बीच में टकराव कराना बंद करे और रीजन में ट्रस्ट बढ़े, इसके लिए इसको सही से काम करना चाहिए। ये जाहिर सी बात है, ये बात कर रहे हैं वेस्ट वर्सेस चाइना की, जो कि जापान अब लगातार तरीके से करता जा रहा है वर्ल्ड लीडिंग प्लेटफॉर्म के ज़रिए। और जाहिर सी बात है, इतना सब कुछ होगा तो चाइनीज़ मीडिया कहाँ चुप होने वाला है। चाइनीज़ मीडिया का जो ग्लोबल टाइम्स है, सरकारी मीडिया जिसको हम बोलते हैं, उन्होंने सारी स्टोरी को, सेम स्टोरी को पूरा कवर किया। और साथ में वो ये भी ऐड करते हैं कि हम जानते हैं कि यूएस और वेस्ट जो कंट्रीज़ हैं वो लगातार एशिया में एक्सटेंशन करता जा रहा है और इन सब के पीछे हम जानते हैं यूएस का ही हाथ है अपने एलाइड कंट्रीज़ के साथ। और जापान इस चीज़ को प्रमोट कर रहा है एशिया एक्सटेंशन को करने में। और नाटो जो कि एक्सपेंशन हो रहा है, लेड जो से लीड करता है यूएसए, मैं बता दूं कि ये एक जो पॉइजन की तरह काम कर रहा है। ये उनकी खबर है, ये पॉइजन की तरह काम कर रहा है हर रीजन के अंदर। और ये सोल्यूशन नहीं है आज के ज़माने के हिसाब से। यही रीज़न है कि रशिया यूक्रेन की कन्फ्लिक्ट लगातार बढ़ गई। और उन्होंने ये भी कहा है, हम उम्मीद रखते हैं कि जापान इस चीज़ को समझेगा और रीजन में इनसिक्योरिटी नहीं बढ़ने देगा। और साथ में वो ये भी ऐड कर गए हैं कि ये ऐसा ही है कि अगर आप किसी वुल्फ को, एक भेड़िए को अपने कमरे में अगर इनवाइट करते हो तो वो दूसरों को तो हार्म या नुकसान तो करेगा ही, वो आपको भी नुकसान करेगा। और यहाँ पर भेड़िए का जो रेफरेंस है वो वेस्ट को बोला गया है, मोस्ट प्रोबेबली यूएस को बोला गया है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि जापान इतना ज़्यादा ही इनसिक्योरिटी फील नहीं कर रहा है। देखिए, नो डाउट चाइना इंडिया की नहीं बनती है अब। जो गलवान में हुआ है वो सबको जग जाहिर है। लेकिन चाइना के जो इशू हैं जापान के साथ और इंडिया के साथ थोड़े से अलग हैं। देखिए, केमिस्ट्री थोड़ी सी अलग है, मैं आपको क्लियर करता हूँ।
जापान के तो सबसे दो बड़े इशू हैं, जहाँ पर इंडिया को तो दो बेनिफिट हैं पर जापान को उस केस में बेनिफिट नहीं है। वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला है, जापान को जो फर्स्ट इशू है वो है न्यूक्लियर आर्म का। जापान अब न्यूक्लियर आर्म पावर कंट्री नहीं है, अब उसकी जो प्रोटेक्शन है वो यूएस के हाथ में है। और इंडिया के पास एक न्यूक्लियर पावर कंट्री है, तो चाइना इंडिया पे अटैक करने से पहले दो बार सोचेगा, क्योंकि उसको पता है कि अगर हमने न्यूक्लियर पावर अटैक किया तो इंडिया भी न्यूक्लियर पावर अटैक कर सकता है। पर जापान के केस में ऐसा नहीं है। और दूसरा बड़ा इशू है रशिया। हाँ जी, अब आप सोच रहे होंगे रशिया कहाँ से आ गया, मैं बताता हूँ। जापान और रशिया का एक डिस्प्यूट है कुरिल आइलैंड को लेके। हाँ जी, कुरिल आइलैंड। अब ये कुरिल आइलैंड कहाँ है ये मैं आपको मैप पे दिखा देता हूँ, ज़रा ये देखिए। हाँ जी, दोनों ही कंट्री क्लेम करती हैं ये उनकी टेरिटरी है। अब दिक्कत ये है यहाँ पर कि रशिया को जानता है कि जापान के पास न्यूक्लियर पावर है नहीं, बेशक से यूएस उसकी प्रोटेक्शन करता है, लेकिन फिर भी अगर रशिया जिस तरीके से यूक्रेन में लगा हुआ है और कुछ पता नहीं है, अगर जापान ने इस तरह से सैंक्शन उस पर और ज़्यादा लगाने चालू कर दिए, आपको पता होगा कि जापान ने भी बहुत सारे सैंक्शन लगा दिए हैं और उनके कई जो एसेट्स हैं रशिया के वो फ्रीज़ कर दिए। तो रशिया ने कल को हो सकता है एक आध मिसाइल वगैरह दाग दी कुरिल आइलैंड को लेके या उस तरह से लेके, तो जापान दोनों तरीके से घिर जाएगा। और ये जो एडवांटेज है इंडिया के केस में है इंडिया को, क्योंकि रशिया इंडिया की बनती है, और जब इंडिया और चाइना की कल को अगर कन्फ्लिक्ट हो जाती है, रशिया किसी का साथ नहीं देगा। ये बेनिफिट अब जापान को तो है नहीं, यही रीज़न है। और जापान को भी अब मिसट्रस्ट सा हो गया यूएस के ऊपर, क्योंकि जिस तरह से उसने इस केस को हैंडल किया, खासतौर से अफगानिस्तान और यूक्रेन के केस में, जापान सोच में पड़ गया कि अब हमें अपने खुद से एक न्यूक्लियर आर्म पावर कंट्री फिर से बनना पड़ेगा। अब वो बनता है नहीं बनता वो बाद की बात है। जैसे भी कुछ इस पर अपडेट आएंगे मैं आपको बता दूंगा। आज के लिए सिर्फ वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।